जोशी, SK जोशी नाम है इसका। गौर से देखो, बिजनेस वाला है। आज रात 12 बजे से पहले इसका काम तमाम हो जाना चाहिए। मामू जान, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है आज। दुबई का ऑर्डर है कि काम अर्जेंट है। ओके मिस्टर गांधी। देखो प्लीज, मुझे गांधी मत पुकारना। गांधी के नाम से मुझे कुछ होता है, मेरा सारा शरीर सिकुड़ जाता है और मुझे याद आता है वो भयानक दिन जब गांधी वध के बाद पूरे महाराष्ट्र में दंगा छिड़ गया था। लोगों ने चुन चुन कर हमारी बस्तियां जलाई थी और हमें हमारे ही गांव से उखाड़कर बाहर फेंक दिया गया था। I'm sorry। अरे मैं तो विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस बनना चाहता था। आज मुझे मजबूरी में गांधी बनना पड़ा। अब मेरी शक्ल गांधी से मिलती है तो लोगों ने बना दिया मुझे गांधी और मैं भी बन गया गांधी। मिस्टर जोशी, रिलैक्स, इट्स ओके। अच्छा ये बताइए, आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। वाह। एक लड़का और एक लड़की। लड़का मेरा न्यूयॉर्क में सेटल हो गया है। आप तो इतने और लगते नहीं हैं। वहाँ उसका बड़ा शानदार अपना मकान है, 2 गाड़ियाँ हैं, घर के आगे बड़ा सा स्विमिंग पूल है उसके। हाँ, मैंने उससे कहा जमे रहो वहीं पे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्या बचा इस देश में? गंदी राजनीति, हर जगह पॉलिटिक्स, टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं यहाँ पे। Really? लेकिन एक बात है, वो अमेरिका में जरूर रहता है लेकिन अपने देश को भूला नहीं है। गर्व है उसे अपनी मातृभूमि पर। आदमी संस्कार नहीं भूलता। जानती हो, अभी पिछले दिनों हमारे देश में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। विवादास्पद ढांचा ध्वस्त हुआ। हम लोगों को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। सबसे पहले उसी का फोन आया। मैंने कहा धीरे बोलो धीरे, अरे भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर खुलकर सच बोलना बहुत बड़ा अपराध है। Is he married? नहीं, शादी तो वो भारतीय लड़की से ही करेगा। Just hold that. Lovely. Just one more. मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ, सिर्फ 1 घंटे का। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करती हो। सिर्फ 1 घंटे का। Now I need a little profile. Come on. Okay, like this. Oh my God. Now can you go to the steps so I can take a nice one? Why not? हाँ? Okay. ये लीजिए, डिक्टो गांधी। क्या बात है चौहान साहब? हाँ? हंस क्यों रहे हैं? बड़ी मजे की बात हो गई। क्या हो गया? बताओ, मैं हूबहू सुभाष बाबू लगता हूँ या नहीं? अब इतने सब कपड़े शरीर पर चढ़ाने के बाद तो कोई भी सुभाष बाबू लगेगा। और इतना कुछ उतारने के बाद भी आप गांधी नहीं लगते, उसका क्या? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाहते थे आप? यही के इतिहास में कपड़ों का कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण है उन जैसा शक्तिशाली, तेजस्वी और ओजस्वी लगना। इन कपड़ों में मैं तेजस्वी, ओजस्वी नहीं लगता हूँ क्या? बताओ, इन कपड़ों में मैं क्या लगता हूँ? लाचार, दीन, हीन? देखिए, आप झगड़ा मत कीजिए। आप तो सुभाष बाबू ही लगते हो। हाँ। और नहीं तो क्या? सुभाष बाबू ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आत्मपीड़न से, शत्रु पर प्रेम दिखाने से ही उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इन शब्दों में सुनाने की हिम्मत सिर्फ सुभाष बाबू में ही थी। और आप कहते हैं शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। अरे नसीब ने धोखा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। किसी पर अन्याय मत करो, लोगों को सच्चा इतिहास दिखाओ। सारा रोल गांधी पे बर्बाद मत करो। 2-4 तस्वीरें सुभाष बाबू की भी लो, तभी इतिहास के साथ सच्चा न्याय हो पाएगा। खींचिए, इनके फोटो खींचिए। वैसे भी हम प्रसिद्धि के लालची नहीं हैं। हाँ। Okay. अपने
अपने देश के निर्णायक मोड़ पर हम सबकी प्रतिज्ञा एक होनी चाहिए। जब तक हमें आजादी नहीं मिलती हम लड़ते रहेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। गिड़गिड़ाकर भीख मांगने से आजादी नहीं मिलती। अगर मांगने से आजादी मिल भी जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जान में मिली आजादी कभी भी छीन ली जा सकती है। लड़कर स्वतंत्रता हासिल करने में ही शूरता है। I'm sorry, Mr. Chauhan. क्या हुआ? वो रोल खत्म हो गया। ये कोई नई बात नहीं है। सुभाष बाबू के साथ जिंदगी भर यही होता आया है। ये रोक रोक। थूक। देख, आज 15 अगस्त है, शांति चाहिए। इधर कोई लफड़ा नहीं मांगता है। कोई लफड़ा नहीं है साहब। अगर कुछ भी धतिंग किया ना तो उठा के अंदर डाल दूंगा। चुपचाप घर का रास्ता नाप। चल। सलाम। क्या है? जा रहा हूँ साहब। मेरी लाठी कहाँ है? आपकी लाठी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ? नहीं घबराइए मत, आपकी लाठी मिल जाएगी। हाँ। साहब, आज के पेपर्स और गुटखे के पैकेट्स। चौहान साहब, जरा न्यूज़पेपर देखना है। नहीं, पढ़ना है। कहाँ से लाया ये? क्या हुआ पाऊ को? ये जूता कहाँ से लेकर आए हो? साहब, मैंने परसों आपको देखा था, मैं पुकारने वाला था। कहाँ? भाई के घर से निकल रहे थे। नहीं, किसी और को देखा होगा। अरे अंदर हाथ डालकर देखो, टाइट हो रहा है। इधर देखो, ये देखो, ढीला करो, कसा है। मैंने अपने आंखों से देखा था, आप ही थे। अरे ठीक से दबाओ, यहाँ पकड़ रहा है। पता नहीं कहाँ से जूता उठा कर लेकर आए हो। एक पकड़ रहा है, एक छूट रहा है। लाने के पहले साइज पूछना चाहिए। साहब, आपने ब्लू टी शर्ट पहना था, याद आया? देखो, मैं भाई का वकील हूँ। उनके आदमियों को जेल से छुड़ाता हूँ, यही मेरा पेशा है। साहब, आप स्कूल के भी चेयरमैन है ना? हाँ। आप उनको स्कूल में नौकरी दिला दो ना। हेडमास्टर बनोगे? नहीं साहब, चपरासी की नौकरी भी चलेगी। सपने भी देखते हो तो चपरासी बनने के? अरे सपने तो बड़े देखा करो। पता नहीं क्या हो गया है इस देश के नौजवानों को।